अरे बेटा, अब क्या कहूँ। इस उम्र में 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है, यही बहुत है। फरमाइशें करने की ना तो मुझ में हिम्मत है और ना ही इच्छा। विमला जी ने फोन पर अपनी बेटी मिनी से कहा। मिनी अमेरिका में सेटल थी, तो इसी वजह से उसका आना बहुत ही कम होता था और माँ बेटी में हर रोज घंटों फोन पर बातें चलती थी। तो मिनी ने कहा, मम्मी आप खुद त्रिशा से कुछ कहती क्यों नहीं और मुझे भी कुछ कहने नहीं देती। अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं त्रिशा को आए हुए और उसका ऐसा व्यवहार। तो विमला जी बोली, आजकल की बहुओं को कुछ ना ही कहो तो बेहतर है। अभी तो खाना पूछ भी लेती है, भले वो रूखा सूखा ही हो, पर कुछ कहने से कहीं पानी पीकर ही ना सोना पड़े। तू तो रहती है 7 समुंदर पार, मेरा यहाँ है ही कौन बेटे और बहू के सिवा। मिनी ने कहा, मम्मी इसीलिए तो कहती हूँ कि यहाँ मेरे पास आकर रहिए, पर नहीं। देखिए मम्मी, मैं अभी तो चुप हूँ, पर ज्यादा दिनों तक मैं चुप नहीं रह पाऊंगी। तो विमला जी ने कहा, ठीक है बेटा, तू ज्यादा चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ, तू अब जाकर सो जा। फिर अगले दिन विमला जी मिनी से वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी कि तभी विमला जी की बहू त्रिशा वहां आ जाती है और कहती है, अरे मिनी दी है क्या फोन पर? लाइए मम्मी जी, मुझे भी उनसे बात करनी है। विमला जी बड़े बेमन से उसे फोन दे देती है। तो त्रिशा कहती है, हेलो मिनी दी, कैसी हैं आप? मिनी कहती है, अच्छी हूँ, पर काश मम्मी भी यही कह पाती। त्रिशा अपनी भौहें सिकोड़ कर थोड़ी भ्रमित सी होकर मिनी से पूछती है, क्यों दी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? इससे पहले मिनी कुछ कह पाती, विमला जी तुरंत फोन अपने हाथों में लेकर कहती है, बेटा आज काफी देर हो गई है, जमाई जी आते होंगे, तू जा, करेंगे हम कल फिर बात। मिनी के फोन रखने के बाद त्रिशा विमला जी से पूछती है, मम्मी जी दी क्या कह रही थी, मैं कुछ समझी नहीं। तो विमला जी कहती है, तो उसकी बातें छोड़, उसकी बातें ऐसे ही बेसिर पैर वाली होती है, तू अभी जाकर अपना काम देख। त्रिशा वहां से चली तो जाती है, पर वो चाहकर भी मिनी की बात को दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। उसने मन में सारी सच्चाई पता करने की ठानी। फिर अगले दिन विमला जी फोन पर बात कर रही होती है। हाँ मिनी, बोल बेटा, निपटा लिया सारा काम? तो मिनी ने कहा, हाँ मम्मी, और आप बताइए क्या कर रही हैं? तो विमला जी बोली, मुझे और क्या करना है बेटा, बस अब तो जिंदगी के दिन गिन रही हूँ। तो मिनी बोली, फिर त्रिशा ने कुछ किया क्या? तो विमला जी बोली, क्या कहूँ, आज चाय बनाने को कहा तो कहती है इतनी बार चाय मैं नहीं बना सकती, आपको चाय पीनी है तो खुद बना लीजिए। ये सारी बातें आज त्रिशा सुन रही थी, क्योंकि उसे मिनी की बातों से शक हो गया था। ये बातें सुनकर तो वो हैरान ही हो गई और सोचने लगी, आज तो मैंने ही कहा था मम्मी जी से चाय के लिए, तो उन्होंने ही मना कर दिया, और अभी वो मिनी दी को बिल्कुल विपरीत ही कह रही हैं। आखिर मम्मी जी ये सब क्यों कर रही है? उन्हें हासिल ही क्या होगा ये सब करके? नहीं नहीं, मुझे शुरुआत से इन सब चीजों को रोकना पड़ेगा, वरना रिश्तों में दरारें पड़ जाएंगी। फिर उसने एक योजना बनाई जिससे वो विमला जी को सबक सिखा सके। अगले दिन त्रिशा देखती है विमला जी रसोई में कुछ कर रही होती हैं कि तभी त्रिशा रसोई के बाहर फोन पर धीरे धीरे कुछ कहने लगती है। उसकी आवाज इतनी तो तेज थी ही जितना कि विमला जी के कानों तक पहुंच जाए। त्रिशा बोलती है, अरे नहीं मम्मी, मेरी सास तो हर वक्त मुझे टोकती ही रहती है, जरा भी अकेला नहीं छोड़ती। अब कल ही उन्होंने मुझे चाय पीने के लिए भी रोक दिया। क्या करूं, मेरे नसीब ही ऐसे हैं कि मेरे नसीब में ऐसी ही सास लिखी है। विमला जी कान लगाकर त्रिशा की बातें सुनने लगी और त्रिशा भी यही चाह रही थी। फिर त्रिशा के फोन रखते ही विमला जी उसके सामने आ धमकती है और कहती है, किसे चुगली कर रही थी मेरी? मैंने कब तुम्हें पकड़ कर रखा, कब तुम्हें टोकती हूँ? एक दिन चाय के लिए मना क्या कर दिया, तुमने नमक मिर्च लगाकर बताना शुरू कर दिया।
तो त्रिशा बोली, नमक मिर्च मैं लगाती हूँ या आप? मिनी दी को वो बातें भी कहना जो हुई नहीं। ये सब क्या था? मैंने तो सारी बातें सच कही, फिर भी आपको बुरी लगी। तो फिर आप तो मेरे बारे में सिर्फ झूठ ही कहती हैं, तो मुझे कैसा लगना चाहिए मम्मी जी? मिनी दी को झूठ कहते समय आपको ये बात जरा भी नहीं खटकी कि इससे हम दोनों का रिश्ता बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा? आप हमेशा उनके सामने बेचारी बनकर मुझे मुजरिम बना रही हैं। ऐसा करके आपको क्या हासिल होगा? तो विमला जी बोली, बहू, जब तुझे सब पता चल ही गया है तो फिर अब तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। दरअसल मिनी शुरू से ही थोड़ी बददिमाग है। छोटी छोटी बातों पर दामाद जी से लड़ लेती है और सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आने की बात कहती है। अगर मैं तुम्हारे बारे में ऐसी बातें नहीं करती तो वो न जाने कब की यहाँ आ चुकी होती। उसने जब सुना कि तुम उसकी माँ को सताती हो तो तुम उसका भी यही हाल करोगी। ये सोचकर उसने गुस्सा करना छोड़ दिया और दामाद जी के साथ एडजस्ट करना सीख लिया, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। बस इसीलिए तुझे ही बुरा बना दिया। बेटी का बिगड़ता घर देखकर मुझे और कोई तरकीब नहीं सूझी। मुझे माफ कर दे बहू। मेरा तरीका भले ही गलत था पर इरादा नहीं। तो त्रिशा ने कहा, वाह मम्मी जी, क्या आइडिया निकाला है आपने अपनी बेटी के घर को बचाने का। वरना मैंने तो कितनी माँओं को अपनी ही बेटी को सिर चढ़ाकर उन्हें सही दिशा दिखाने की जगह उनका घर तोड़ते हुए देखा है। तो विमला जी बोली, शुक्रिया बहू मेरे नजरिए को समझने के लिए, पर मुझे अभी भी खराब लग रहा है। तो बुरी तो नहीं है, पर मिनी के लिए। तो त्रिशा बोली, मम्मी जी, अपनों से हारने का मजा ही अलग होता है। अगर मैं बुरी बनकर ही मिनी दी के काम आ गई तो मुझे विलेन बनने में कोई हर्ज नहीं है। एक दिन दी को सब समझ आ ही जाएगा और उस दिन ये विलेन हीरोइन बन जाएगी। तब तक मैं हूं एक विलेन। सास बहू के गले लग जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या विमला जी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी बहू को अपनी बेटी के सामने बुरा बना दिया? क्या उनका ये फैसला सही था या गलत? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।